अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यूनिट 1 F6 में हम आज देखेंगे हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ टीचिंग ऑफ इंग्लिश इन महाराष्ट्र। ठीक है कि हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या है इंग्लिश का, हिस्ट्री क्या है इंग्लिश की, टीचिंग इंग्लिश की महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, तो पहला पॉइंट देखेंगे, व्हेन वी टॉक अबाउट हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज वी कैन नॉट इग्नोर मेंशनिंग ब्रिटिश रूल। ठीक है, जब हम इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट एज अ लैंग्वेज की बात करते हैं महाराष्ट्र के अंदर, तो ब्रिटिश जिन्होंने हुकूमत की हिंदुस्तान के ऊपर, तो हम उसको इग्नोर नहीं करते। यानी ब्रिटिश के आने के बाद ही इंग्लिश ज़बान जो है हिंदुस्तान के अंदर क्या हुआ, उसका इंट्रोडक्शन हुआ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि इंडियंस वेयर नॉट अवेयर ऑफ एनी लैंग्वेज सच एज इंग्लिश बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, अंग्रेज़ों के आने के पहले हिंदुस्तान के लोग जो हैं इंग्लिश ज़बान से नावाकिफ़ थे। जब अंग्रेज़ आए तो वो अपने साथ इंग्लिश ज़बान को हिंदुस्तान में लेकर आए। ठीक है, फॉर आवर कन्वीनियंस वी डिवाइड द हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव इन टू पीरियड्स। हम अपने सहूलत के लिए इसको क्या कर रहे हैं, इंग्लिश ज़बान को दो पीरियड्स के अंदर क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, दो कौन से, ब्रिटिश पीरियड और पोस्ट इंडिपेंडेंस। पोस्ट इंडिपेंडेंस मतलब क्या, 1947 आज़ादी के बाद का दौर इंग्लिश के लिए, और जिस वक्त हुकूमत की अंग्रेज़ों ने ब्रिटिश पीरियड जितने साल हुकूमत करे वो दौर की हम इंग्लिश की भी बात करेंगे। ठीक है, तो पहला जो है वो है ब्रिटिश पीरियड। अब ब्रिटिश पीरियड में अंग्रेज़ों ने कैसे रूल करे हिंदुस्तान को, वो भी एक अलग चीज़ है। ठीक है, अब हम देखेंगे ब्रिटिश रूल ओवर इंडिया, ईस्ट इंडिया कंपनी। अंग्रेज़ जो हिंदुस्तान के अंदर आए वो कैसे आए, उन लोगों ने पहले क्या किया है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है एक बिज़नेस कंपनी जो है इस्टेब्लिश करे 16वीं सदी के अंदर। ठीक है, एंड सिंस देन इट वाज कंटिन्यूसली ट्राइंग टू गेट इट्स फूट होल्ड डीपली रूटेड इन इंडिया। ठीक है, अब कंपनी तो इस्टेब्लिश करे उन्होंने 16वीं सदी में, लेकिन वो साथ में क्या कोशिश करते थे, वो साथ में उनकी ये भी कोशिश जारी थी कि हिंदुस्तान के अंदर कैसे अपने कदम जमाया जाए, है ना, हुकूमत हिंदुस्तान में कैसे की जाएगी, इसलिए ये भी उनकी साथ में इसकी भी प्लानिंग थी। ठीक है, विद द डिक्लाइन ऑफ मुगल पावर ब्रिटिश बिकेम मोर एंड मोर पावरफुल रिजल्टिंग इन टेकिंग ओवर होल इंडिया आफ्टर द मार्टायरडम ऑफ शहीद टीपू सुल्तान। ठीक है, द रूलर ऑफ मैसूर इन 1799। ठीक है, इन लोगों ने कैसा है, मुग़ल पावर जब लूज़ हो रहा था, जब मुग़ल पावर का जो कमांड था वो कम हो रहा था आहिस्ता आहिस्ता, तो ये लोगों ने क्या करे, अपने कदम जमाना शुरू कर दिए। और जब टीपू सुल्तान को इन्होंने क्या करे, हरा दिए जंग के अंदर 1799 में, फिर तो उनकी ताकत और ज़्यादा बढ़ गई। ठीक है, इन द ईयर्स टू कम दे वांटेड इंडियंस टू लर्न इंग्लिश फॉर हेल्पिंग ब्रिटिश इन देयर गवर्नेंस। ठीक है, अब जैसी शहादत हुई टीपू सुल्तान की, उसके बाद इनका जो होल्ड है इंडिया के अंदर बढ़ गया। फिर ये लोगों ने क्या करे, इंडियंस को अपने गवर्नमेंट के अंदर जैसे ऑफिसर्स बोल के रिक्रूट करना शुरू करे, लेना शुरू करे। उस वजह से वो लोगों ने क्या करे, फोर्स करे कि भाई आप इंग्लिश ज़बान सीखो। क्यों ज़बान सीखो, कि भाई उनके काम के वास्ते। ठीक है, द इंडियंस वेर ऑल्सो रियलाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। अब जब जॉब्स दे रहे थे अंग्रेज़ ब्रिटिश, तो जो इंडियंस थे उन्होंने भी क्या करे, इंग्लिश ज़बान की अहमियत को थोड़ा समझे। ठीक है, APR हावर्ड एनालाइज दिस सिचुएशन इन द फॉलोइंग वर्ड्स। अब एक APR एक अंग्रेज़ है, हावर्ड बोल के, उसने क्या करा, एनालाइज करा इस सिचुएशन को। कैसा कि बाय देन 1830 1830 द इंडियन मिडिल क्लासेस वेर बिकमिंग वेरी डिमांडिंग। जो इंडियन मिडिल क्लास थी 1830 के अंदर, वो बहुत डिमांड करने लगे। दे रियलाइज दैट इंग्लिश वॉज द लैंग्वेज रिक्वायर्ड फॉर द सिक्योर फ्यूचर ऑफ द इन द गवर्नमेंट। यानी गवर्नमेंट में अगर नौकरी मिल अपने को पाना है ब्रिटिश रूल के अंदर, तो इंग्लिश ज़बान की अहमियत ज़्यादातर इंडियंस देने लगे 1830 के।
सो वाई वॉज इंग्लिश नॉट टॉट इन द सेकेंडरी स्कूल, तो इस पर भी जोर दिया गया कि इंग्लिश क्यों ना सिखाई जाए सेकेंडरी स्कूल के अंदर। प्राइवेट स्कूल्स ऑफरिंग दिस सर्विस वेयर ऑलरेडी डूइंग गुड बिजनेस पर्टिकुलरली इन कोलकाता, कलकत्ता के अंदर इंग्लिश स्कूल चलने लगे और अच्छी तरह रन होने लगे, ठीक है, एक बिजनेस एक होल्ड पकड़ लिया उन्होंने। द स्टेट वॉज सेट फॉर द फर्स्ट बिग मूवमेंट इन द इम्पीरियल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, स्टेट गवर्नमेंट भी क्या करने लगी, उस पर ज़्यादा जोर देने लगी इंग्लिश टीचिंग के ऊपर। फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव इफिकेसी द ब्रिटिश डिवाइडेड इंडिया इंटू थ्री प्रेसिडेंटीज, मतलब अंग्रेज़ों ने क्या करे, इंडिया को 3 प्रेसिडेंसीज के अंदर क्या करे, डिवाइड करे, ठीक है। उसमें से पहली प्रेसिडेंसी कौन सी थी, ब्रिटिश प्रेसिडेंसी, ठीक है। ब्रिटिश प्रेसिडेंसीज वेयर द एडमिनिस्ट्रेटिव सब डिवीज़न ऑफ द ब्रिटिश रूल। और सेकंड कौन सी थी, मद्रास प्रेसिडेंसी, जो इस्टेब्लिश हुई 1640 में, 1660 में। और थर्ड कौन सी थी, बंगाल प्रेसिडेंसी, जो इस्टेब्लिश हुई 1690 में, ठीक है।